हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को कुछ जानकारी मैं दे दूं। शिरडी से बीजेपी के राधाकृष्ण विखे पाटिल आगे चल रहे हैं, जिशान सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं, वरुण देसाई आगे हैं। बांद्रा से इस वक्त की बड़ी खबर, करहल, सीसामऊ और कटेहरी में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, खैर मंझवा, फूलपुर में बीजेपी आगे चल रही है। यूपी उपचुनाव में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और आपको बताते चले कि महाराष्ट्र और झारखंड के शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 200 का आंकड़ा पार करके सरकार बनाने जा रही है। चरण चुग जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है। संजय राउत सामने आ गए हैं, उन्होंने अभी से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। हालांकि थोड़ा इंतजार करते हुए वो मीडिया से रुखसत कर गए, थोड़ी नाराजगी अपनी जताते हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है बीजेपी इतनी ज्यादा सीटें हासिल करे, क्योंकि अब तक का शिवसेना उद्धव ठाकरे का सबसे बुरा प्रदर्शन 1995 में बीजेपी शिवसेना ने, जिन्होंने पहली बार अपनी प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनाई थी, शिवसेना का वहां पर मुख्यमंत्री बना था। और अब जरा देखिए तब से लेकर आज तक कितना पानी बह चुका है। और कोई भी इलाका उठा ले, विदर्भ उठा ले, मराठवाड़ा उठा ले, मुंबई के आसपास के इलाके उठा ले, जहां पर 36 सीटें आती हैं विधानसभा की, हर जगह आपको बताते चले। ठाणे जो कि शिंदे का गढ़ है, ठाणे में पिछली बार भी हमने देखा था उद्धव ठाकरे के मुकाबले किस तरह से एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी भारी पड़ गई थी। और इस बार ठाणे में क्लीन स्वीप करती हुई एकनाथ शिंदे की पार्टी दिखाई दे रही है। और वहां से भी उद्धव ठाकरे गुट के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। और अब तक का ये देखिए आंकड़ा, अब तक के रुझान जो सामने आए हैं, महाराष्ट्र की 288 में से 217 सीटों पर आपको बताते चले 216 ही हो गया है आंकड़ा। बीजेपी प्लस 216 पर आगे चल रही है। कांग्रेस प्लस के लिए बहुत बुरी खबर, 52 सीटों पर, वो भी तब जब उद्धव ठाकरे जैसा बड़ा चेहरा है, वो भी तब जब शरद पवार जैसा वहां पर बड़ा चेहरा है, नाना पटोले हो गए या फिर अन्य कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उठाकर देख लें। बीजेपी के ऊपर आरोप लगे थे, उसने तोड़फोड़ किया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगे, उसने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को धोखा दिया। लेकिन आपके पास आते हुए एक बार फिर से प्रेम शुक्ला जी, तो क्या असली और नकली की लड़ाई में अभी मान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही बाला साहब ठाकरे के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गए हैं अब तक के इन रुझानों के हिसाब से? नहीं, जनादेश तो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे हैं। और श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब की आरती उतारने के कारण हिंदुओं के दिलो दिमाग से उतरे हैं और हिंदू हृदय सम्राट के वारिस होने के काबिल नहीं बचे हैं। ये जनता का जनादेश है, ये शिवसैनिकों का जनादेश है, ये हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र का जनादेश है। ये महाराष्ट्र जो हिंदवी स्वराज के संस्थापना वाले श्री छत्रपति की पुण्य भूमि है, उसका जनादेश है। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मनीष जी सवाल पूछेंगे, बताइए। जी प्रेम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा की जो शानदार आंकड़े दिख रहे हैं और महायुति के, तो सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी चीज़ को जाता है, मतलब आप किसको देना चाहेंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पर या आपको लगता है कि लाडली बहना पर? बताइए। सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय एकनाथ शिंदे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस की जो जन कल्याणकारी नीतियां थी और उनका जिस तरह से बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ, उसको जाता है।